पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। जरा बाहर आ जाओ भाई। फिर खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर में बैठा ही बातें बनाएगा। ओ शैतान, इस तरह जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना है वो जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी। आपकी प्रजा भी इस तरह छोटे भाई का हक छीन कर घर से निकालेगी। घर की नाचाती से घर का नक्शा पलट जाता है, लेकिन राजा के बिना तमाम राज का नक्शा उल्ट जाता है। आप महज जल्द प्रेमी का शिकार हुई है और व्यर्थ उसी बेचारे की सूट से बिगाड़ी है। अन्यथा वे तो आपके आते ही धर्मदार हो गया था, आपके चरणों पर निशान हो गया। इसलिए मुनासिब यही है कि उसका हक उसको संभाल दे और बैरभाव को दिल से निकाल दे। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि हसद की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रूमा को सौत्या ढा तेरा सीना चकना चूर कर रखा है। इसलिए ये बातें बना रही हो और इधर उधर के मामले सुना रही हो, ताकि ये खटखटा हुआ कांटा किसी तरह कलेजे से निकल जाए और तुझे सुख की नींद सोने को मिल जाए। अगर मैं तेरी इस फजूल बातों को सुनने के लिए हरकत तैयार नहीं, किसी हालत में भी उस नालायक की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं। नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की सुगंध खाती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दिल ऐसे कमीने ख्यालात से बिल्कुल सख्त है। सिर्फ इसलिए रोकती हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। चाहे बेगुनाहगार है या गुनहगार है, मगर इसमें शक नहीं कि कोई जबरदस्त तक उसको मुझसे पहना है। अभी अभी अंत ने मुझे बुलाया है कि अयोध्या के दोनों राजकुमारों को उसने अपना मित्र बनाया है और उन्होंने उसको उठाया है, जो इतनी मार खाकर भी दोबारा मुकाबले के लिए आया है। अन्यथा आप पर बखूबी यहाँ है कि उसकी समझा इतनी ताकत कहाँ है। इसलिए इस खानदान की बेहतरी और भलाई ऐसे है कि आप सब दुख को दिल से निकाल दे और उसको अपना भाई समझकर गले से लगा ले। बस बस, अधिक बक बक ना लगा और मेरे आगे से हट जा। ना मैं किसी से डरता हूँ और ना उसके किसी हमर्दी की परवाह रखता हूँ। क्या तू मुझे ऐसे कायर बनाना चाहती है और किसी की ताकत का खौफ दिखाकर घर में छुपाना चाहती है? एक हमर्दी तो क्या, अगर 1000 हमर्दी भी आ जाए तो भी क्या बात है। उन छोकरों की तो औकात ही क्या है। अगर ज्यादा जवान चलाएगी तो तू भी सख्त सजा पाएगी। मैं हूँ दासी तुम्हारी मेरे प्राण पति, जो सजा दो खुशी से गुजारा करूं।
की तलबगार हूँ और सब झंझटों से किनारा करूँ। दासी बनकर मुझे रहना मंजूर है, दासी बनकर मुझे रहना मंजूर है। रस्म है जो कभी कुछ इशारा करूं, जिस जगह पर बैठा दूंगी